एजुकेशन लिटरेसी एंड वी पीपुल, शिक्षा साक्षरता और हम लोग के तहत मैं सावित्री पुत्र वीर झुकीवाला डायरेक्टर ऑफ वीडियोग्राफी से कहता हूँ कि वो इन पर फोकस करें, मुझ पर फोकस करें और वो इनके हालात को दिखाएं। और ये देखें यहाँ पर गाय बंधी है, देखिए किस तरह से इन्होंने कितनी मुश्किलों को छोटी सी जगह में गाय बांध रखी है, कितना मुश्किल जीवन है। तो आज हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, वेरी सिंसियरली वी आर अटेम्प्टिंग टू नो द ओरिजिन ऑफ दिस पीपल आर कॉल्ड जिप्सीज। इनको नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा, बंजारा वाला, बंजारा कहते हैं इसको, बंजारा कहते हैं। दीज आर जिप्सीज, जिप्सी लाइफ, they lead gypsy life. They don't know for how long they are staying over here, and after some years where they will be after some years, they don't know. इसलिए मैं इनसे, आपका नाम क्या है? फौजी साहब से कहूँगा कि आप अपने जीवन का पूरा इतिहास बताएं पहले, अभी तो वर्तमान में बात नहीं, आप इतिहास बताएं। एक बात बताओ मेरी, इतिहास सुन के क्या होगा हमारा? आप जानोगे इतिहास तो? मुझे किसी ने बताया था कि महाराणा प्रताप जी से जुड़े हुए हैं आप। नहीं, जुड़े हुए तो परंपरा की बात है, वो तो सबको पता है। बताओ ना, मुझे पता नहीं, पता नहीं पूरा। वो तो आप किताबें पढ़ते हो, आपको सब पता है, लेकिन हम सुनाएंगे, क्या करोगे? हमारा ही पता, हम कर देंगे सब कुछ, जीवन के बारे में आपको पता है, आप करोगे क्या हमारे लिए? बताओ। ऐसे कई पत्रकार आते चले ऐसे कई हजारों पत्रकार आए और चले गए, आप कुछ करोगे? आप मुझे बताइए, हम आपको जीवन के बारे में बताएंगे। मुझे बताइए, कोई पत्रकार कुछ नहीं कर सकता, कोई पत्रकार सिर्फ आपकी समस्या को ना जीवन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो हमारे लिए? पत्रकार कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाता है। समस्या तो आपकी हल हो जाएगी, आगे जाके आपका नाम बढ़ेगा, हमें क्या मिलेगा? अगर आपको लगता है कि हमारा नाम बढ़ेगा तो हम उठ के चले जाते हैं। अगर आपको बढ़ेगा, अपना नाम बढ़ाने आया हूँ तो मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं, चला जाऊँ मैं? नहीं चला जाऊँ मैं? ना बैठो, आप चाय पानी पिलाते हैं। आपको लगता है मैं अपने नाम के लिए आया हूँ? आपके नाम के लिए आया हूँ, मैं अपने नाम के लिए नहीं आया हूँ। अगर ऐसा लगता है तो मैं चला जाता हूँ उठ के, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अपनी समस्या बतानी है तो बताइए, आपका स्वागत है। ये स्वागत तो होगा, करोगे क्या बता के समस्या? फिर आप घूम फिर के वहीं पर आए, समस्या तो चलते फिरते आदमी को बता देंगे हम। आप मुझे बताइए कि आप बंजारा जीवन क्यों जीते? आप एक बंजारा जीवन क्यों जीवन बताया मैं? एक तो लैट्रिन बाथरूम की बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा, ये करवा दो थोड़ा सा, और एक लैट्रिन नहीं है यहाँ पे। शौच के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे के 10 रुपए हर बाड़ू और किराया अलग। इसका किराया भी देते हैं आप? नहीं, इसका किराया नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, इसका किराया लैट्रिन बाथरूम के पैसे है। अच्छा, ये गाय भैंस दूध देती है? दूध देती है। कितने में खरीदी थी आप? ये खरीदी थी हमने पहले 30,000 में। तो दूध देती है? दूध दे रही है, अभी गाभन है। अच्छा, दूध खरीदते होंगे यानी अभी? नहीं, अपने परिवार में अपने परिवार को बेचते हैं। रोजी रोटी का साधन? गाय का दूध नहीं बेचते कभी भी हम, चाहे कितना भी हो अपने परिवार में लगा देते हैं। नहीं, आपके जो रोजी रोटी का साधन है वो लोहा पीटना है। हाँ जी, लोहा जो है, हसिया वगैरह तेज करना, ये बनाना लोहे। तो लोहा कहाँ से लाते हैं? लोहा लाते हैं? लोहा खरीद के लाते हैं। अच्छा, लोहा खरीद के लाते हैं। लोहा खरीदे क्या, उसमें GST लगा देते हैं पहले ही। गरीब आदमी 50,000 रुपये का लोहा खरीदेगा कुछ सामान लाने के लिए, उसमें GST लगा देगा, क्या कुछ बच रहा है गरीब आदमी को? टैक्स तो देना पड़ेगा, देना तो पड़ रहा है, पर तो गरीब आदमी रहना। नहीं, आपसे मैं साथ देखिए आपकी परेशानी में जानता हूँ। आप मुझे बताइए कि सरकार की ओर से क्या मदद मिलती है आपको? राशन कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। राशन कार्ड ऐसे बातें करते हैं, चले जाते हैं। सरकार गरीब आदमी के लिए पैसा कितना आता है? जिसके नेता लोग खा लेते हैं। राशन कार्ड है आपके? सब कुछ है, राशन कार्ड है आपको? जो अभी सितंबर तक जो है मुफ्त राशन मिलना था वो मिल रहा है? नहीं मिला। बड़ी रही हो आपको कभी राशन कार्ड हूँ मड़ी रही हो, राशन कार्ड से नहीं मिला। मुफ्त राशन तो देते, राशन कार्ड से मिलता है। अच्छा, तो भाई राशन कार्ड को पैसा देने वाला मुफ्त क्या मड़ी रही हो? राशन नहीं, राशन कार्ड से मिलता है, वो भी पैसे दे के खरीदते हैं हम।
2 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं मोदी जी। हमारे को नहीं दे रहे, हम तो जब राशन कार्ड पे लेते हैं तो पैसे देखते जमा करने पड़ते हैं, मैं वहाँ पे यहाँ सब पर मिलता है। सरकार जो है गरीब नहीं मानती, बहुत नहीं गरीब मानती, नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? बहुत गरीब आदमी तो ये सरकार को पता होगा या आप इसे लोग आते हैं उनको पता रहता है? बाबू जी मैं क्या पता, सरकार हम तो इनको अनपढ़ हैं। बहुत गरीब BPL बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे का नहीं मानती है, तो फिर सरकार ने इनके लिए कार्ड क्यों बना रखे हैं समझ नहीं आ रहा है। ये बताओ अच्छा, ये विडम्बना क्यों है? ये विडम्बना क्यों है? खाते बना के इतने लंबे खाते दे दिए बना के, इसमें 5,000 आवेगे, 6,000 आवेगे, पल्ले के दे के खाते के पैसे, वो खाते खाली। नहीं, वो तो किसानों को मिलता है ना। नहीं किसान, हम कौन से विधान में, हम तो किसान है, लोहे का काम कर रहे हैं। नहीं, आपको सरकार क्या मानती है? कुछ भी जब पहचान नहीं करेगी क्या माने, कुछ भी नहीं मान रही। आपसे वोट मांगने आते हैं, वोट देते हैं आप? वोट देने का फायदा तो है नहीं कुछ, क्यों देते देंगे? हैं, देते हैं वोट? नहीं देते तो हैं लेकिन फायदा ही नहीं है, क्यों देंगे उनको वोट? वोटर कार्ड बना रखा है? हाँ, वोटर कार्ड बना रखा है, राशन कार्ड बने हुए हैं। तो जब ये अपने अपने देश के अपने लोग हैं, हमारा कार्यक्रम ही है शिक्षा, साक्षरता और हम लोग, ये सब हम लोग में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, इसी भावना के तहत आते हैं। जब हम आए तो ये भड़क गए कि पत्रकार आते हैं कोई कुछ करता नहीं है, तो इनका भड़कना स्वाभाविक है। इनका भड़कना मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन्हें भी भारतीय गिना जाए या न गिना जाए। जब इनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड हैं, वोट देने का अधिकार है, तो इन्हें भारतीय गिना जब जा रहा है तो भारतीय लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, कम से कम BPL कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जो सुविधाएं मिल रही हैं तो इनको क्यों नहीं मिल रही हैं? इनका साफ कहना है इनको कभी मुफ्त राशन नहीं मिला, अभी पिछले गुजरे 2 साल में नहीं मिला, जो अभी इस चालू सितंबर तक मिलने का वादा सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार दे रही है, इनको इस तरह का कोई राशन नहीं मिल रहा है, ये इनका कहना है। ये देखिए गाय देख रहे हैं आप, इतनी छोटी सी जगह में इन्होंने गाय रखी है, किसी तरह से ये रात दिन मेहनत करके जूझते हैं ये लोग। शौचालय की व्यवस्था नहीं दे पा रही है सरकार इनको। सरकार कम से कम इनको शौचालय की व्यवस्था तो दे, बच्चे अंधेरे में पढ़ के लाइट क्या की पढ़ेंगे? व्यवस्था तो दे सरकार, इनको पानी की व्यवस्था दे। शौचालय तो बनवा दे, इतने दिन हो गए, मैं कहता हूँ। मोदी अब जी ने एक आदमी का घर टीचर घर तो घर लगते हैं घर हमारे। जल, घर घर जल की व्यवस्था का ऐलान किया शौचालय के लिए है, भी उस पर कार्रवाई चल रही है। घर घर तो जल नहीं, घर घर दारू तो इनके भेज लिए- रहे, जल नहीं भेज रहे। इनके लिए घर तो मुहैया हो, नहीं घर घर इनको दारू तो पाने भेज का- सकते, घर घर जल नहीं भेज सकते। इनको घर पाने का अधिकार है। इनका आक्रोश जायज है, मेरा आक्रोश भी जायज है। नहीं, सरकार को गरीब आदमी इंसाफ कर सकता है, लेकिन सोचना दारू पड़ेगा। बेचने वालों को करवाओ बंद। हम कुछ और के सामान बेचने लगेंगे तो पब्लिक बाहर के बंदे बोलेंगे ये क्यों बेच रहे, रोड पे क्यों लगा रखा है? ये जो हम बर्तन खड़े हैं ना यहाँ, अब यहाँ लगा देंगे ना, क्यों लगा रखा है रोड पे? रोड पे दारू बिक्री वो मनानी है, जहर बिक रहा है वो मनानी है। नहीं चलो और कुछ ना करे तो शौचालय तो करवा सकते हैं। अब हमारे जवान जवान बैठी हैं, 30 रुपए एक आदमी के लगते किराए के आने जाने, अब रात वक्त कहाँ जाए? इनकी समस्याएं बहुत विकराल हैं। मेरा सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध है, केंद्र सरकार से अनुरोध है, हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे और हमारी कोशिश है कि इनकी बात को सुना जाए। इनका दावा है कि यहाँ पत्रकार आते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। इनका आक्रोश समझा जा सकता है, इनके आक्रोश से हम लोग बहुत द्रवित हैं, बहुत दुखी हैं। अगर भारतीय का भारत में सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ होगा उसका सम्मान? इनका सम्मान अगर अपने देश में नहीं होगा तो फिर आपने इनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह क्यों दिए हुए? अब बाबूजी हम दो भाई हैं, तो कोई फायदा है नहीं। 2 भाई हैं, हम रेसलिंग करते थे, इसीलिए ना तो कोई ठिकाना, ना किसकी बात, ना हम आगे बढ़ पाए, ना किसकी बात वहाँ के वहाँ रह गए। क्या कहा आपने? प्रेस रेसलिंग करते थे, कुश्ती। अरे हाँ, आप अपनी कहानी बताओ ना, ये इसीलिए तो आ रखे हैं यार, आप तमाशे के लिए थोड़ी आ रखे हैं। आपका नाम बताओ ना। आप ऐसे नहीं करते? आप और आपका भाई? मेरा भाई कितने साल की है? मैंने की 15 साल। किस स्तर तक गए आप? कहीं तक नहीं गए, गरीबी की वजह से कहीं 10 दिन कहीं बिताने पड़ते थे। यहाँ पे आते थे म्यूनसिपलिटी वाले, बोला भागो यहाँ से, फिर हिमाचल भागना पड़ता, इसलिए प्रैक्टिस बीच में छूट जाती थी, इस वजह से फिर छोड़ना पड़ता था। कितनी कुश्तियाँ जीती यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे संडे बाहर जाते थे लड़ने। आपका नाम क्या है? सूरज। ये देखिए सूरज रेसलर है, 15 साल तक रेसलिंग की है।
इनकी नाकदरी हुई, इनके साथ जो है इनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, इनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। अगर ये रेसलर थे तो अगर हमारी व्यवस्था, खेल व्यवस्था ईमानदार होती तो क्या ये खेल व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते बेइज्जत करके? इनसे इनको कोई मुँह लगाने वाला नहीं। आज ये निराश होकर के रेसलिंग से बाहर है। इनका भाई भी रेसलिंग में था। आपके भाई का नाम क्या था? बादल। भरत। बादल। 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 इसीलिए कहीं 15 दिन कहीं, इसलिए प्रैक्टिस बीच में छूट जाती थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनका बादल का और आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज का, बादल और सूरज का, कम से कम इनको तो सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरी तो दी जाए इनको, कम से कम चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तो दे दो इनको। अगर आप जो है सरकार होकर के भारत के लोगों की मूल निवासियों के भावनाओं की बेकदरी करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र महान कैसे होगा। इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, उसका फ़ायदा क्या है? जी। उसका फ़ायदा दूर दूर तक पहुँचे, अंत पर खड़े, अंत में अंतिम लाइन में पीछे सबसे खड़े इस व्यक्ति को पहुँचे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं है। मेरी नज़र में ये व्यक्ति रेसलर रहा है, 15 साल इसने रेसलिंग की है, लेकिन इसकी पग पग पर बेकदरी हुई है, पग पग पर इसका अपमान हुआ है, इसकी उपेक्षा की गई है। अब इसकी उपेक्षा का दंड कौन भोगेगा? बहरहाल आप लोगों को अपने आप को क्या कहते हो? आप बंजारा कहते हो? ऐसे तो हम महाराणा प्रताप के, हमारे से बड़ी जाति नहीं है, हमारे से बड़ी जाति नहीं है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम, राजपूत हैं, जो असली राजपूत होते हैं वो हैं हम। पर क्या करें, गरीबी के चक्कर में जो जब सबसे छोटी जाति के हैं ना, उनको सब कुछ मिलता है, पर हम फिर भी रोड के किनारे ही हैं। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही काफ़ी है इनकी ओर से। इनका दर्द सरकार को सुनना होगा, समझना होगा और उसका सॉल्यूशन, उसकी व्यवस्था करनी होगी। इनको रहने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे रेसलरों को जिनको उपेक्षित कर दिया गया है, इनका ध्यान रखना होगा, इनको सरकारी नौकरियां देनी होंगी। धन्यवाद।